पिलर मर्री वृक्ष के दर्शन कराने के लिए। और देखिए आप भी इस पवित्र बटकाय वृक्ष के दर्शन करने के लिए। और ये है पिलर मर्री का वृक्ष, जो कि पूरे देश में लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का दावा है कि ये वृक्ष पूरे देश में एक ही है। और वाकई जो अद्भुत इसकी उत्पत्ति है उसको देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। वृक्ष तो हमने पीपल के, गूलर के और बरी के बहुत से ठंडे देखे होंगे। जब तेज़ धूप पड़ती है तो उस दौरान ये वृक्ष हमें दूर दराज के गांव में देखने को मिल जाते हैं। पिलर मर्री चट्टू वृक्ष जो था शानदार, और ये हमारे मित्र हैं यहाँ के, इन्होंने मुझे इस वृक्ष के बारे में बताया और यहाँ तक बुला के लाए। इतने व्यस्त समय के बावजूद भी ये पिलर मर्री चट्टू वृक्ष तक मुझे लेकर आए। मैं इनको बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस शानदार म्यूज़ियम और इस जानदार वृक्ष के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी। आगे चलते हैं। आगे से संभवतः कुछ एंगल बहुत ही अच्छा निकले, जिसको मैं और बारीकी से और दूर गामी एंगल से आप तक इस तस्वीर को रखने की कोशिश करूं। यही है पिलर मर्री चट्टू का वृक्ष, जिसकी हर ओर प्रशंसा हो रही है। और आखिर प्रशंसा हो क्यों ना, क्योंकि नाम है इसका पिलर मर्री चट्टू। जी हाँ, गूलर का। नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और हैदराबाद के निकट महबूब नगर ज़िला है, जिसकी हैदराबाद से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। और ये है बहुत ही शानदार म्यूज़ियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुग़लों द्वारा जो हिंदू धर्म के प्रतीक थे उनको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी। और ये शानदार दृश्य, ये गणेश प्रतिमा है और आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम का दृश्य है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया, ये वाकई सुनने और समझने वाला म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम का नाम है डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम। ये पिलर मर्री आखिर है क्या, ये दिखाने के लिए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। और मेरा हिंदी तेलुगु से हिंदी में अनुवाद करेंगे हमारे भाई, जो कि मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। मैं इनसे भी बात करूँगा, ये बोलेंगे तेलुगु, लेकिन उसका ट्रांसलेशन भी हम लोग इनकी ही ज़ुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। तो आइए मैं लिए चलता हूँ आपको। कि नहीं होता, ये पिलर मर्री वृक्ष है और ये बट वृक्ष बोलेंगे हमारी आपकी भाषा में। और ये देख सकते हैं साथियों, जो भी श्रोता दर्शक मुझे देख रहे हैं, गौर से देखें। ये जहाँ जहाँ तक एक बहुत से पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत से पेड़ नहीं, एक ही वृक्ष है। पिलर मर्री वृक्ष बहुत ही विशालकाय है, दूर से देखने में आश्चर्य हो रहा है। ये मुझे काफ़ी दूर, मतलब हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर लेके आए मुझे इस वृक्ष को दिखाने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो इस शानदार वृक्ष के क्यों ना दर्शन किए जाएं। यकीनन यहाँ पवित्र आत्मा ने इस वृक्ष को लगाया होगा, सोच करके ये ठंडी हवा, शुद्ध वायु और शानदार फल देखा। लेकिन इस वृक्ष की विशालता को देख सरकार द्वारा, तेलंगाना सरकार द्वारा यहाँ पर एक म्यूज़ियम इसी वृक्ष के नाम पर बना दिया है, जिसमें सैकड़ों कर्मी काम करते हैं और हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों लोग इस शानदार पवित्र और प्रभु की असीम कृपा से ये बनाया वृक्ष लगातार देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसी के नाम से इस म्यूज़ियम का नाम भी पड़ गया है। तो लिए चलता हूँ इस शुद्ध हवा देने वाले बट वृक्ष की ओर। आखिर देखते हैं ये वृक्ष है किसका, जो शुद्ध वातावरण को शुद्ध करता ही है, लेकिन जहाँ पिलर मर्री का नाम आता है वहाँ लोगों के दिलों पर भी ये राज करता है। ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी ऑफ
म्यूज़ियम सच में बहुत ही अद्भुत स्थान है और ये मंदिर भी है यहाँ पर, और शानदार जानदार मौसम और शुद्ध हवा। पिलर मर्री दूसरे एंगल से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर देखें, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पिलर मर्री आपको दिखेगी। बड़ी बात यह है कि इसकी आज तक लोग जड़ पता नहीं कर सके, कहाँ से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, यानी कहाँ से इसकी जड़ें हैं, कहाँ इसका वजूद है, कहाँ इसका अस्तित्व है, किसी को अभी तक नहीं पता। और बहुत से एक्सपर्ट यहाँ पर दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ये कई बीघा क्षेत्र में फैला पिलर मर्री का पेड़, जो कि तेलुगु की भाषा का शब्द है पिलर मर्री। तो चलते हैं आगे की ओर। पिलर मर्री चट्टू यानी गूलर का पेड़, और देख सकते हैं ये विशालकाय क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए है। मैंने सुना ही था कि एक बड़े वृक्ष के नीचे कोई छोटा पौधा नहीं पनप पाता। वो जो कहावत थी वो आनी स्पष्ट होती नज़र आ रही है कि जो भी पूर्वजों ने या कहावत जिन्होंने बनाई है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। पिलर मर्री चट्टू, ये मैं आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पिलर मर्री चट्टू, चट्टू माने झाड़ यार, हमारा वाला चट्टू नहीं, झाड़, झाड़ यानी पेड़। पिलर मर्री यानी गूलर का मीठे फल देने वाला, पेट रोगों को दूर करने वाला और लोगों के मन में एक अपनी मिठास छोड़ने वाला पिलर मर्री चट्टू यानी गूलर का पेड़। और देख सकते हैं ये तेलंगाना सरकार ने इसको पूरे तरीके से इसी वृक्ष के नाम पर म्यूज़ियम का नाम रख दिया। ये बड़ी उपलब्धि है इस पिलर मर्री चट्टू यानी गूलर के पेड़ की। और मैं आपको अगले एंगल की ओर चलता हूँ। आज लगता है छुट्टी है, नहीं तो मुझे म्यूज़ियम के लोग आकर दाब लेते। ये पिलर मर्री चट्टू हमें यहाँ पर भी दिखा। ये कई बीघा में फैला हुआ एक ही पिलर मर्री चट्टू यानी गूलर का पेड़ है। और तेलंगाना सरकार ने इस विशालकाय वृक्ष की जो अद्भुत आकृति है उसको देखकर सरकार भी सोचने को मजबूर हो गई कि इस वृक्ष को संचित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए। और ये विशालकाय वृक्ष अपनी उम्र दराजी का बिल्कुल साफ स्पष्टता से बयां कर रहा है कि इसके तने काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और विशालकाय वृक्ष के वाकई विशाल तने हैं, और जिसमें कि पिलर मर्री चट्टू यानी जो गूलर का फलदार वृक्ष है, इतना विशाल तना होने के बाद भी इसमें बहुत से फल आते हैं। और बहुत से जो पेट रोगी हैं वो यकीनन यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका तना है। ये साथियों हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ तक आने का अवसर मिल चुका है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए यानी पिलर मर्री चट्टू की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे। देखिए इधर बैरिकेटिंग यानी कटीले तार लगा रखे हैं सुरक्षा के लिहाज से, और दूसरी ओर बहुत विशालकाय बाउंड्री लगा रखी है। और जो भी इसको देखने के लिए प्रकृति प्रेमी या स्टूडेंट्स जो भी स्पेशल इसमें कारिंदे काम कर रहे होंगे। और ये एक बड़ी बात यह है कि हम जिस भी एंगल पर जाएंगे वहाँ हमको यह लगेगा कि लगता है यही जड़ है, रार की जड़ नहीं दोस्तों। हिंदी में कहावत है ना, रार की जड़, वो रार की जड़ नहीं है। ये है अपने अस्तित्व की जड़, जहाँ से इसका मूल तत्व शुरू हुआ, जहाँ से इसका प्रारंभ होकर विस्तार हुआ, ये वही अस्तित्व की बात मैं कर रहा हूँ। और ये आपके सामने पिलर मर्री चट्टू वृक्ष है, और देख सकते हैं आप बड़ी बारीकी से यहाँ पर इनके तनों को जोर ना पड़े उसके लिए सरकार द्वारा पाइप मर्री चट्टू जो है वो देख सकते हैं ये घूमते हुए
ये आ गया इधर। और अब आप कहेंगे कि इसका ज़रूर जड़ होगी। एक ही वृक्ष पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर मैं काल्पनिक हूँ या काल्पनिक बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपनी मनगढ़ंत कहानी, तो ये म्यूज़ियम का नाम पिल्लर मर्री चट्टू कैसे हो सकता है? और ये एक ही वृक्ष है। अब मैं इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश करूँगा कि जो भी महानुभाव द्वारा इस वृक्ष के बारे में लिखा गया हो, पढ़ा गया हो और पढ़ाया जा रहा हो, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो ये पिल्लर मर्री चट्टू का मुझे आखिर खुला हुआ रास्ता तो मिल ही गया है, लेकिन मैं अपने मित्र की हिदायत से अंदर नहीं जाऊंगा। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि वन विभाग द्वारा और म्यूज़ियम के कर्मी द्वारा अंदर जाना वर्जित है। इसमें विषैले सांपों का वास है। अगर आप अंदर गए तो जान से भी हाथ धो सकते हो। लेकिन मैं दूर से आपको ये शानदार दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, मैं अलीगढ़ से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, स्थित है ये। दोस्तों, मैं लगभग दिल्ली से 1500 किलोमीटर की दूरी से मैं इस पिल्लर मर्री चट्टू वृक्ष के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी लोग हैं जो जानते हैं या जो लोग नहीं जानते वो उसको सुने। अच्छा, इसकी विशालता को एक बहुत ही शानदार मेरे साथी ने, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने मुझे इसकी विशालता का एक नायाब उदाहरण दिखाने की कोशिश की है। बट वृक्ष पूरे तरीके से अपने अस्तित्व को खो चुका है, लेकिन विशालता के चलते वह मोटा तना बिल्कुल ज़मीन से लग गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके बराबर में उसी की तरह विशाल नया तना भी स्थापित हो चुका है। और पिल्लर मर्री चट्टू का ये वृक्ष, यानी मेरी और आपकी भाषा में गूलर का वृक्ष, यहाँ पर विशालकाय है। जिस तरीके से तथागत बुद्ध ने ज्ञान लुम्बिनी वन में लिया था, ठीक उसी तरीके से पिल्लर मर्री चट्टू का जो वृक्ष है वो संभवतः यहीं से पूरे देश में पहुंचा होगा। और इसकी विशालता या इसका अस्तित्व बता रहा है कि ये सैकड़ों वर्ष नहीं बल्कि हज़ारों वर्ष पुराना पेड़ है। यहाँ के जानकारों का भी कहना है कि ये वृक्ष बहुत ही विशालकाय है और बहुत पुराना इसका इतिहास है। मेरे साथ में एक सज्जन है, मैं आइए उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। वो कुछ टूटी फूटी हिंदी भी बोलेंगे और कुछ तेलुगु भाषा में भी अपनी बात को आप तक रखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं उनके पास। ये गूलर का वृक्ष लग रहा है और न जाने, चूँकि यहाँ एक्सपर्ट्स हैं और ज़िले की शान ये वृक्ष है और एक अपना मुकाम रखती है। और देखिए, गूलर दिख गया मुझे। मेरा जो सोचना था वो बिल्कुल ठीक है। एक शानदार गूलर का बीज मुझे दिखा है, जो कि फल के रूप में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गूलर का ही पौधा है, लेकिन इसका नाम है पिल्लर मुर्रू, पिल्लर मर्री। ये पिल्लर मर्री इनकी भाषा में है, लेकिन साथियों ये तो गूलर ही निकला। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था, ये गूलर का वृक्ष है। और देखिए सामने जो गूलर का फल लगा हुआ है, ये चूँकि मैंने भी बहुत से स्थानों पर देखा है, और देखा ही नहीं, मैंने इस फल का स्वाद भी चखा है। सच में बहुत ही आनंदित होता है इसका फल। और लोग इसको अक्सर दवा के तौर पर भी यूज करते हैं। चलते हैं अगले एंगल की ओर।